Hello everyone, I am fine. I hope also you are fine. I started cell and cell theory. सेल क्या है? जैसे कि आप अपने चारों तरफ देखते हो, कुछ लिविंग थिंग्स है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको लिविंग थिंग को लिविंग बनाता है एंड नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग? तो इसका आंसर है सेल। सेल क्या है? सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है मतलब जीवन का एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। यानी एक फंडामेंटल, सेल से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब सेल एक ऐसा छोटा यूनिट है जिससे हमारा लाइफ बना हुआ है। सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस ऑर्गन सिस्टम बहुत सारा होता है। उसके बाद हमारा ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि एक मकान जो बनता है एक छोटी सी इकाई ईंट से, ईंट जो है मकान का, बिल्डिंग का एक छोटा इकाई है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग जो जो सबसे छोटा इकाई से बनता है जिसे हम सेल कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो तरह से बांटते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर नाम से ही पता चलता है, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल, एक ही सेल का बना हुआ, और मल्टी सेलर का मतलब होता है बहुत सारा सेल का बना हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी वो एक ही सेल से बना हुआ तो अपना सारा फंक्शंस और इंडिपेंडेंट होता है हर चीज़ से, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है। और परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और अपने जो इसेंशियल, जो भी बॉडी का इसेंशियल फंक्शन होता है वो एक सिंगल सेल के द्वारा ही होता है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल। लिविंग सेल को मतलब एक पहले जो हमारे पिछले क्लास में, क्लास 9th या 8 में से दिया होता है कि सबसे पहले डेड सेल का आविष्कार किया है ना। इसके बाद जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जो हमारे क्लास 11th में दिया गया है। सबसे पहले किसने दिया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक लाइव सेल को देखा था। इसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, जो बाद में क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। जैसे कि हमारे घर के अंदर होता है कोई, जैसे घर को चलाने वाला एक गार्जियन, उसी तरह एक सेल को चलाने वाला उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है, हमारे सेल को क्या करता है, गाइड करता है। एक ऑर्गेनेल है सेल, न्यूक्लियस। इसके बाद जब उस समय उतना ज़्यादा सेल का मतलब वो नहीं हुआ था, नहीं देख पा रहे थे। जब सेल का जो अच्छे से डिस्कवर हुआ, जो माइक्रोस्कोप जब आविष्कार हो गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो अच्छे से आविष्कार हो गया था, उसके बाद हम लोग डिटेल्स स्ट्रक्चर बताया था हम लोग, मतलब सेल का डिटेल स्ट्रक्चर बताया गया था जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया था तब। अब है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? इन 1838 1838 में स्लाइडेन ए जर्मन बोटनिस्ट, जर्मनी का एक बोटनिस्ट था, जो ऑब्जर्व किया था एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट के लार्ज नंबर ऑफ सेल को क्या कहता है, ऑब्जर्व किया था, एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स फ्रॉम टिश्यू। जिस स्लाइडेन ने 1838 में, जो जर्मन बोटनिस्ट था, उन्होंने देखा प्लांट सेल जो है बना होता है, प्लांट भी क्या होता है, सेल से बना होता है, और बहुत सारा सेल मिल करके क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। फिर इसी तरह 1839 में स्वान, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, जो क्या था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उसने भी ऑब्जर्व किया था ऑल एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले जो स्वान ने सबसे पहले देखा था, एनिमल सेल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो पहले उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहा जाता था, पहले उसको थिन लेयर कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो ऑब्जर्व that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। है ना, सेल वाल होता है वो एनिमल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में वो सेल वाल होता है सिर्फ ओनली प्लांट में आता है। इसलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर डिफरेंट पूछा जाए, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेल वॉल का, जो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि स्लाइडेन का मतलब, स्लाइडेन हम लोग जैसे माचिस को बोलते हैं स्लाई, तो एक जर्मनी बोटनिस्ट, स्लाई किसी पेड़ पौधे से बना होता है, इसलिए उसको हम नाम बोटनिस्ट, यानी बोटनी भी किससे, प्लांट के बारे में उसको पढ़ते थे। इसको याद रखने का सबसे बड़ा मतलब इसका ट्रिक क्या है, एक जर्मन बोटनिस्ट मैंने प्लांट को बताने वाला, प्लांट के बारे में पढ़ने वाला था। स्लाइडेन मैंने सलाई यानी माचिस, यानी वो भी क्या है, प्लांट से बना था। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
ये स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस होता है। तो हंस क्या है, एक मतलब किस में आता है, एनिमल में आता है। जूलॉजी, तो जूलॉजी किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग स्वान से क्या क्या जा सकता है, जूलॉजिस्ट। माने स्वान, अगर मान लिया ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, स्वान क्या था, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। जूलॉजिस्ट का मतलब एनिमल को पढ़ने वाला, एनिमल, स्वान माने हंस, हंस होता है। तो हंस ये क्या है, एनिमल है। तो इससे हम लोग क्या, इस ट्रिक से इसको हम याद रख सकते हैं। ऑन द बेसिस स्वान प्रपोज, इस बेसिस जितने हम लोग बताया उसी बेसिस के आधार पर स्वान ने प्रपोज किया था हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इससे जितना भी उसने बताया था कि प्लांट, एनिमल सेल के बाहर जो थिन प्लाज्मा लेयर होता है, जिसे हम आज की डेट में क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड स्वान ने कहा था कि प्लांट का जो बॉडी प्लांट जो बना होता है, सॉरी, जर्मन बोटनिस्ट ने बोला था कि प्लांट के बाहर डिफरेंट टाइप का सेल क्या होता है, प्लांट का निर्माण करता है। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया था, मतलब जल्दबाजी में थोड़ा गलती मिला गया था। मतलब यानी जर्मन बोटनिस्ट जो था, प्लांट के बारे में बताया था कि प्लांट के बाहर एक मतलब सेल होता है जो बहुत सारा सेल मिलकर क्या टिश्यू का निर्माण करता है। उसी तरह जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो था, उन्होंने बोला था कि एनिमल सेल के बाहर एक थीन लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी बेसिस के आधार पर स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था, जो कहा था कि दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर composed of cells and product of cells. Thank you so much.